बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। AR बाय डिजिटल के लंदन स्टूडियो से पहले पहर की महफिल सजाए एक बार फिर साइमा सलमान और फरहान असलम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सुबह खैर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे आप सब? उम्मीद यही करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। और खुदा न खास्ता अगर आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि आप जल्दी से ठीक ठाक हो जाएं, जल्दी से सेहतमंद हो जाएं और आप हंसते मुस्कुराते रहें आप हमेशा। अस्सलाम वालेकुम फरहान, कैसे हैं? वालेकुम सलाम जी, अल्लाह का बड़ा एहसान है। आप कैसी? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत ठीक से है, हैं? बिल्कुल ठीक खैरियत से। हैं? क्या हो रहा है? छुट्टियां बहुत करती हैं बहुत। मैं मैं कौन सी छुट्टियां करती हूँ? अच्छा ठीक है जी। मैंने मानना ही नहीं, गवाह रहिएगा मानना ही नहीं कुछ भी। सारे हजरात ये कल और परसों 2 दिन जो है जिन्होंने छुट्टी की और फिर मुकर गए आके कि मैं छुट्टी तो की नहीं, लेकिन हमारे काम में असल में मुकरा नहीं जा सकता। नॉर्मली कभी हमारे अकाउंट्स डिपार्टमेंट यहाँ पूछे अब जब मैं आती थी ना तो आप लोग सोए होते थे। अच्छा, आप इतनी सुबह आ जाती हैं, वेरी गुड। वो मैं बता रहा था आपको, कोई हमारे अकाउंट्स डिपार्टमेंट पूछे मुझसे कि जी आपने फलां दिन में अटेंडेंस नहीं मार्क की, तो मैं हंसता होता हूँ कि भाई हमारी अटेंडेंस तो टीवी पे लग जाती है। जिस दिन सारे हमारे व्यूअर्स हमें देख रहे होते हैं, जितने हजारों घरों में हम जा रहे होते हैं, बल्कि लाखों घरों में जा रहे होते हैं, यूरोप में और बरतानिया भर में दोस्त हमें देखते हैं, तो हमारी अटेंडेंस वहां मार्क हो जाती है। सो रजिस्टर पे लगे ना लगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो साइमा को पता नहीं शायद कि झूठ पकड़ा जाता है यहाँ पे, बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं। आज जनाब जुम्मतुल मुबारक की सुबह है और अल्लाह ताला के फजल करम से एक और हफ्ता आखिर खूबी इख्ताम को पहुंच रहा है। 8 फरवरी हो गई आज और 30 मुहर्रमुल हराम है 1429 हिजरी 2008 ईस्वी सन, और आप देख रहे हैं पहला पहर। और पहला पहर जनाब आपसे लेके 9 बजे तक इंशाल्लाह ताला हमारा आपके साथ है। और आज जनाब हम अखबारात बहुत सी आज हमारे पास मौजूद हैं। इत्तफाकन वो वक्त पे आना शुरू हो गई, जैसे ये पता चला कि प्रोग्राम खत्म होने वाला है, नहीं तो बीच में कभी कभार अखबारात हमारी वक्त पे नहीं आती थी, तो हम आपको हेडलाइन न्यूज सुना के टरखा दिया करते थे। लेकिन बहरहाल आज अखबारात भी हमारे पास हैं, वक्त हुआ तो जरूर आखिरी प्रोग्राम है, बताएंगे टाइम पे टाइम पे दे दें क्योंकि लोगों को आखिरी बार एक बार अच्छे तरीके से फैमिली न्यूज बता दें। ठीक है आपने जनाब। और मौसम हम जरूर आपको बताएंगे, मौसम का हाल कैसा रहेगा। फॉरेक्स गोल्ड रेट हस्बे मामूली का एक्सचेंज रेट गोल्ड रेट हमारे पास मौजूद है। हिस्ट्री का जायजा भी आपको खिदमत में पेश किया जाएगा। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमारे पास मेहमान शख्सियत होंगे आज, और जैसे कि आपको मालूम है मुमताज आलिम दीन जनाब हज़रत अल्लामा काजी अब्दुल चिश्ती तशरीफ लाते हैं, जो जुम्मतुल मुबारक के दिन उनसे बात होती है दीन इस्लाम दीन बरहक के हवाले से। इंशाअल्लाह ताला आज भी जिंदगी रही और हम दूसरे सेगमेंट तक पहुंचे तो जरूर हम इस हवाले से बात करेंगे। आपके बहुत से सवालात हमारे पास मौजूद थे जो आपने हमें भिजवाए ईमेल्स के जरिए, खतूत के जरिए। बहुत मशकूर हैं हम आप सबके जिन्होंने हमें याद रखा। गोल्ड रेट आपको बताती चलूँ, अब बहुत सी खवातीन डेफिनेटली अभी छुट्टियां हैं, बहुत सी शादियां हैं आजकल और बड़ी तैयारियां हो रही हैं, बल्कि अभी कुछ तो कार्ड बन चुके होंगे, लोगों ने खरीद लिया होगा। लेकिन फिर भी अभी बताती चलूँ कि क्या कीमत है, कोई अभी कम नहीं हुई इतनी खास, लेकिन 24 कैरेट 10 ग्राम की कीमत है 148 पाउंड एंड 90 पेंस, और जबकि 22 कैरेट 10 ग्राम की कीमत है 136 पाउंड एंड 39 पेंस। ये तो थी गोल्ड की कीमत। अब आपको फरहान एक्सचेंज रेट बताएंगे। अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान में ओपन मार्केट में पाक रुपी का एक्सचेंज रेट क्या चल रहा था चंद एक बड़ी करेंसीज के मुकाबले में। पाउंड स्टर्लिंग 122 रुपए 5 पैसे, इसकी कीमतें खरीद थी जी 122 रुपीज 5 पैसा, जबकि कीमतें फरोख्त 122 रुपए 25 पैसे 122 रुपीज 25 पैसा, और इसकी कदर में इजाफा हो रहा है। मीन्स के पाउंड रुपए के मुकाबले में उसकी कीमत बढ़ रही है। यूरो 90 रुपए 90 पैसे पर खरीदा, जबकि 91 रुपए 10 पैसे पर इसे बेचा जा रहा था 91 रुपीज 10 पैसा, और यूरो की कीमत भी बढ़ रही है एक बार फिर पाक रुपये के मुकाबले में। पाउंड 123 124 तक गया गुज़श्ता हफ्ते, इस हफ्ते के आगाज में बल्कि, और फिर गिरना शुरू हुआ ग्रेजुअली, लेकिन अब एक बार फिर जाहिर लगता यह है कि वापस वो जा रहा है। और US डॉलर आखिर में बताते चले जो फिलहाल अपनी जगह पे मुस्तहकम है, कोई तब्दीली उसमें नजर नहीं आ रही। 62 रुपए 85 पैसे 62 रुपीज 85 पैसे पर इसकी बाइंग है, जबकि 62.95 यानी कि 62.95 पर इसकी सेलिंग हो रही है।
वेलकम बैक, खुश आमदीद कहेंगे एक बार फिर आप सबको मेयर वाई डिजिटल के लंदन स्टूडियोज में। देख रहे हैं सकता पहला पहर और हमारा आपके साथ है सुबह के 9 बजे तक। जैसा कि मैंने अर्ज किया था ब्रेक से पहले, हमारे पास तशरीफ फरमा होंगे मुमताज आलिम दीन जनाब हज़रत अल्लामा काजी अब्दुल अजीज चिश्ती हस्ब मामूल, तो जुम्मतुल मुबारक की सुबह खुश आमदीद कहेंगे उन्हें स्टूडियोज में हम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत मशकूर काश साहब आपके, आप तशरीफ लाए और बहुत मेहरबानी, ये आपकी मोहब्बतें हैं। अल्लाह ताला इस मोहब्बत वाले ताल्लुक़ को हमेशा सदा बहार कायम और दायम रखे। आमीन सुबह आमीन, आमीन सुबह आमीन। बात जनाब होगी आज कुछ सवालात मैंने जैसे अर्ज किया था आपसे, आपके जो हमारे पास मौजूद हैं, और फिर ज़ाहिर है कि आज जुम्मतुल मुबारक का दिन भी है और इस जुम्मतुल मुबारक की मुनासिबत से भी गुफ्तगू ज़रूर मैं कासिफ से गुजारिश करूँगा की जाए, और फिर आपके सवालों के जवाब होंगे। इख्तिताम में 1-2 मिनट पहले इस सेगमेंट के हम दुआ भी ज़रूर करेंगे। आप हमारे साथ कोशिश कीजिएगा, अगर वक्त हुआ तो दुआ में ज़रूर शामिल रहिएगा। जी कासिफ जी, बिस्मिल्लाह जी। जुम्मतुल मुबारक बड़ी अज़मत, शान और बरकत वाला दिन है जी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअति फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। वॉल्थम स्टोर से एक और सवाल हमें आया है और उन्होंने पूछा है, बहन हमारी पूछ रही है कि मेरी शादी के वक्त मेरे वालिदैन, मेरे बड़े भाई और मेरे खामद यानी कि ससुराल वालों ने इनको जेवर बनवा कर दिए थे जो इनकी मलकियत है, लेकिन वो उनके हस्बैंड ने बैंक लॉकर में रख दिए। वो कहते हैं कि वो उन पर ज़कात भी अदा नहीं करते और मेरे पास भी इतनी रकम नहीं होती कि मैं इस पर ज़कात अदा करूँ। तो वो पूछ रही हैं कि क्या मैं अल्लाह के हुज़ूर ज़कात अदा न करने पर मुजरिम और गुनाहगार तो नहीं होंगी? हाँ मेरी बहन, बहुत शुक्रिया। असल में बात यह है कि जिस चीज़ की आप मालिका हैं उसकी ज़कात आपके ज़िम्मे है। जिस चीज़ के मालिक आपके हस्बैंड हैं उन्होंने अपने तौर पे ज़कात अदा करनी है। अब जाहिर बात है कि बैंक के अंदर लाकर जो है उसके अंदर आपके ज़ेवरात पड़े हुए हैं, उसकी आप मालिका हैं। अगर इस वक्त आपके पास एक्सेस नहीं है और आपके पास रकम भी नहीं है ज़कात अदा करने की, इस सिलसिले में आप माजूर हैं। लेकिन इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमाल का दारो मदार नीयतों पर है। आप ये पक्का इरादा कर लें कि जिस वक्त आपको ज़ेवरात मिलेंगे या आपके खामद आपको वहाँ लाकर से ला देंगे, तो उस वक्त आप बकिया ज़कात भी मुकम्मल उस अरसे की ज़कात जो है वो अदा करेंगे। अल्लाह ताला हमें शरीयत मुतारा की पासदारी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुबह आमीन। जी नज़र मोहम्मद साहब रौशल से पूछते हैं कि हमारे दीन इस्लाम में स्वयं कुल 15वां, 46वां और 40वां वगैरह करवाना क्या जायज़ है या नहीं है? मेरे भाई, बहुत शुक्रिया आपके इस सवाल का। असल में ये 30वां सोएम कुल या 40वां ये एक किस्म की एसाले सवाब की मुआफ़ल है। महमूद साहब रौद्रम से आप सवाल हमसे पूछ रहे हैं कि इनके बहुत सी रकम पाकिस्तान में बैंक में जमा है और ये कहते हैं कि वहाँ पर अज़खुद ज़कात कट जाती है, और फरमान इनका ये है कि बहुत सारी ऐसी अखबारात में ख़बरें आती रहती हैं कि हुकूमत ज़कात को दुरुस्त जगह पर इस्तेमाल नहीं करती। पूछना कैसा, वो ये चाह रहे हैं कि क्या वो रकम को यहाँ मुंतकिल करवा के अपने तौर पर इस पर ज़कात अदा कर सकते हैं या नहीं। और दूसरी बात ये है कि चैरिटी वालों को उन्होंने कहा है जी कि उन पर ज़कात दी जा सकती है या नहीं। यानी कि एक तो 3 सवाल बेसिकली इनके कि अपने तौर पर ज़कात दे सकते हैं, सेकेंडली यहाँ जो चैरिटीज़ हैं उनको ज़कात दी जा सकती है, थर्ड गैर मुस्लिम को क्या किसी को ज़कात दी जा सकती है नहीं। बहुत शुक्रिया मेरे भाई तीनों सवालों का। पहला सवाल मैं उसका मुख्तसर सा जवाब अर्ज करूँगा कि वहाँ से रकम मुंतकिल करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ आप जो है ज़कात, आजकल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए एक आर्डीनेंस नाफिज किया है, जिस तरह पहले इससे पहले अहले तशय्या हज़रात जो हैं वो ज़कात अदा बैंक के ज़रिए नहीं करते थे। आजकल आप अगर बैंक को एफिडेविट के ज़रिए इतला कर दें, स्टाम्प पर लिख कर कि आप अपनी ज़कात खुद अदा करना चाहते हैं, तो आप अपनी ज़कात जो है वो खुद अदा कर सकते हैं।